नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आप सभी को कर्क संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको सावन मास की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज भगवान सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं, अतः आज कर्क संक्रांति है। भगवान सूर्यदेव 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण करते रहते हैं और जब सूर्यदेव जिस राशि में प्रवेश करते हैं तब उस दिन वह संक्रांति मनाई जाती है। और आज भगवान सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो आज कर्क संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। कर्क संक्रांति पर हमारे उत्तराखंड में एक विशेष लोक पर्व मनाया जाता है जिसे हरेला कहते हैं। हरेला प्रकृति, खुशहाली, हरियाली और प्रेम भाव का एक बड़ा ही अच्छा पर्व है, जिसे हमारे उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कर्क संक्रांति से 9 दिन, 10 दिन अथवा 11 दिन पहले हरेला बोया जाता है। हरेला यानी कि खुशहाली का जो पर्व है, इसको जब 9 दिन, 10 दिन पहले अथवा 11 दिन पहले बोया जाता है, तो इसमें एक 2 या 5 टोकरियों में अथवा पहले से पहाड़ में तिमिल के पत्ते होते थे, उसके दोने बनाए जाते थे, कटोरे बनाए जाते थे बड़े बड़े। उनमें शुद्ध मिट्टी रखकर फिर उसके ऊपर 5 अनाज, कम से कम 5 अनाज उसमें बोए जाते हैं। उसमें घर के सभी सदस्य जो भी घर में उस समय उपस्थित हों, वो सभी उसमें हाथ लगाते हैं, सभी लोग उसको बोते हैं। कम से कम 5 अनाज, जिसमें गेहूँ, धान, जौ, मक्का और तिल प्रमुख रूप से बोए जाते हैं। ये 5 अनाज, और उसके बाद अगर कोई और अनाज उसमें ऐड करना चाहता है तो उसमें जैसे दालें, उड़द की दाल, गहत की दाल, जिसे वो घौत कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, और देसी भाषा में उसको कुल्थी की दाल भी बोला जाता है, तो उन बीजों को भी मिला करके इसमें बोया जाता है। उसके बाद नित्य प्रति उन जहाँ पे जिन दोनों में टोकरियों में जहाँ भी उस हरेले को बोया होता है, नित्य प्रति उसमें पानी देना होता है, उसकी सिंचाई करनी होती है, क्योंकि 9 से लेके 11 दिन के बीच हरेले को तैयार होना होता है। तो इस बीच में जब हरेला तैयार होता है तो उस सबसे बड़ी बात यह है कि हरेला पीले रंग का होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा और शुभ माना जाता है। तो पीले रंग का इसलिए होता है कि उसको धूप से, सनलाइट से दूर रखा जाता है। जैसे पहले से घरों में, पहाड़ों में जो किचन होता था या भगवान की पूजा का स्थान होता था, वो बिल्कुल घर के अंदर के कोने में, जहाँ तक सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती थी, वहाँ पर होता था। तो वहाँ पर जब उसको उगाते थे तो वो ऑब्वियसली अगर सनलाइट नहीं होगी तो कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ पीला पड़ जाएगा। तो तब से ही मान्यता है कि अगर हरेला पीले रंग का हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उस हरेले को आज कर्क संक्रांति के दिन उसको काटा जाता है, फिर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। ओम एतन्ते देव सवित्र यज्ञं प्राहुर्बृहस्पति ब्रह्मणेन तेन यमतेन मनन्ति मनो ज्योति जुगतामाजस्य तन्नो त्वश समं दधातु विश्वे देवां प्रतिष्ठं भूर्भुवः स्वः हरेला यागच्छ यातिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। इस मंत्र से उसकी प्रतिष्ठा की जाती है और फिर उसके बाद उसे भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान को हरेला चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है उस हरेले को घर के सभी सदस्य और इष्ट मित्र जितने भी लोग होते हैं अपने, उनको वो हरेला लगाया जाता है, यानी उनको भी वो पूजा जाता है। हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं हरेला पूजना। तो हरेले को 2 हाथों में पकड़कर उसे फिर दूसरे को लगाया जाता है, और उसके साथ जो आशीष वचन होते हैं हमारे पहाड़ी, लाग हरियाव, लाग बगाव, लाग सिर पंचमी, जी रहा, जाग रहा, बच रहा, यो दिन यो मास भेटने रहा,
शौजस तराण है जो, श्याव जैस बुद्धि है जो। तो इस तरह के कुछ आशीष वचन होते हैं जिन्हें कह करके घर के लोग एक दूसरे को वो हरेला लगाते हैं। तो मित्रों, ये तो थी हरेली की बात। तो मित्रों, ये मैंने आज कर्क संक्रांति और हरेले की जानकारी आपको दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को कर्क संक्रांति और हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।